नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मोनिका अग्रवाल। आपको, आपके परिवार को, आपके इष्ट मित्र बंधु बांधव सबको मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी, भगवती महालक्ष्मी से यही प्रार्थना करूंगी कि वो हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि धन धान से आपके घर को भरा रखें। देखिए, इस बार जो है ना, दिवाली को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है कि दिवाली 20 की मनाई जाए या 21 की मनाई जाए। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जो दिवाली की पूजा होती है वो दिवाली की पूजा रात को होती है, यानी कि अमावस्या में। जब अमावस्या का प्रवेश होता है और अमावस्या की कोई भी पूजा होती है वो कब होती है? रात को होती है। तो जो दिवाली है वो 20 तारीख को दोपहर को 3:15 यानी कि 3:15 बजे आ रही है। तो देखिए, सुबह तो हम कर नहीं सकते हैं, तो जो और 21 तारीख को वो दोपहर को 2 बजे तक रहेगी। तो 21 तारीख को 2 बजे के बाद अमावस्या नहीं है, तो इसीलिए बिना किसी कन्फ्यूज़न के हम जो दिवाली मनाएंगे वो 20 तारीख की शाम को मनाएंगे, यानी कि सोमवार को मनाएंगे, बड़ी दिवाली। जिस दिन आप उसको हम बड़ी दिवाली बोलते हैं या देव दिवाली बोलते हैं, उसको हम 20 को मनाएंगे। अब इसमें आ जाता है कि जो बहुत विशेष मुहूर्त है वो कौन सा होगा। तो इसका जो सबसे विशेष मुहूर्त है वो होगा शाम को 7:09 से रात को 8:45 तक, जब आप अपने घर का, दुकान का ये पूजन कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम मिल जाएगा आपको। स्थिर लगन में करते हैं वो स्थिर लगन आएगी। इसके अलावा जो लोग रात को विशेष पूजा करते हैं महालक्ष्मी के लिए, मंत्र, हवन, यज्ञ, उनकी विशेष कृपा के लिए, और उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती भी है, तो उसके लिए सिंह लगन में, वो कौन सी लगन में होती है? सिंह लगन में। तो उसके लिए समय है रात को 1:45 से और सुबह 3:30 बजे तक। अब पूजा का एक और तरीका बताती हूँ। जैसे मैंने बोला कि वृष लगन में आपको जो भी पूजा करनी है वो 7:09 से शुरू होगी। तो देखिए, जब पूजा स्टार्ट करते हैं तब वो बहुत विशेष माना जाता है, ख़त्म फिर आप किसी भी लगन में कर सकते हैं। ऐसे ही जब सिंह लगन की मैं आपसे बात करूँ तो वो शुरू 1:45 से होगी, लेकिन उसके बाद आप 4 बजे तक, 5 बजे तक कभी भी उस पूरी पूजा को ख़त्म कर सकते हैं। तो पहले तो बिना कन्फ्यूज़न के दिवाली जो है 20 तारीख को है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि महालक्ष्मी की विशेष कृपा के लिए, विशेष कृपा प्राप्ति के लिए आप क्या करें। देखिए, ये तो बहुत आसान है कि आप उसमें सीप रख लीजिए, कौड़ी रख लीजिए, पोटली बांध के अपने लॉकर में रख लीजिए, लेकिन नहीं। जब आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें मुहूर्त का सबसे ज़्यादा विशेष महत्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि जितने भी पंचांग, क्योंकि पंचांग का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो जब भी आप पंडित जी के पास जाते हैं, शादी कब होगी, घर का मुहूर्त कब होगा, तो मुहूर्त का बहुत विशेष महत्व। बिना मुहूर्त के किया हुआ कोई भी काम आपको शुभ फल नहीं देता। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी बार दिवाली पर चंद्र जो है हस्त नक्षत्र में, तो कौन सा नक्षत्र उदित है उस दिन? हस्ता नक्षत्र। तो हस्ता नक्षत्र के हिसाब से आप अपने घर में महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए क्या करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि जब आप महालक्ष्मी की पूजा करें तो महालक्ष्मी की पूजा षोडशोपचार से होती है। अगर आपको बहुत अबंडेंस में वेल्थ चाहिए तो उनकी पूजा के लिए भी आपको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। तो उनकी पूजा में क्या क्या विशेष सामग्री होती हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जो आप लोग अपने घर में करते हैं वो तो करेंगी, लेकिन जो बहुत विशेष सामग्री है वो क्या है? कमल गट्टे। महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है, क्योंकि महालक्ष्मी कमल के फूल पर ही विराजती हैं। इसके अलावा जायफल, इसके अलावा धनिया, जो कि बुद्ध का कारक है, जो कि आपके घर में वेल्थ बहुत अबंडेंस में देता है। महालक्ष्मी के लिए रोली, चावल, महालक्ष्मी के लिए हल्दी, इसके अलावा खील, बताशे, और ये इनको हम खाड़ बोलते हैं, उनके खिलौने, कुछ पुष्प लेने हैं आपको, पंचामृत लेना है। पंचामृत को क्या क्या होता है? दूध, दही, घी, चीनी, शहद। इसके अलावा आप ये देखिए कि इसमें इसके अलावा आपको जनेऊ रखना है, कलावा रखने हैं, कुछ पुष्प रखने हैं, धूप बत्ती रखनी है, महालक्ष्मी के लिए खीर रखनी है, उनके लिए आपको मिठाई रखनी है, रोली रखनी है। इसके अलावा आप ये शुभ लाभ और चरण आपको महालक्ष्मी के लिए ये रखने हैं। इस तरह से आप सारी सामग्री को इकट्ठा करके और फिर आप अपनी पूजा करेंगे, उनको ही अर्पित करेंगे सारी चीज़ें। अब मैं आपको बताऊंगी कि महालक्ष्मी की पूजा में बहुत विशेष सामग्री क्या रखी जाती है। तो सबसे पहले तो महालक्ष्मी की पूजा में आपको एक लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का, आप महालक्ष्मी और विष्णु भगवान और गणेश जी ये तो रखेंगी, लेकिन इसके साथ साथ एक आप चांदी का सिक्का ज़रूर स्थापित करें। एक कलश स्थापित करें, उसके ऊपर नारियल स्थापित करें। जब आप ये पूजा शुरू करें उससे पहले आपको ऐसे 2 पेपर ले लेंगे। आप जब 2 ऐसे पेपर ले लीजिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला था कि इस बार जो दिवाली हस्त नक्षत्र में पड़ रही है। आप 2 पेपर लेने के बाद आप क्या करेंगे? पूजा की सारी सामग्री इकट्ठी कर ली, उसके बाद आप ऐसे 2 पेपर लेकर
एक पेपर पर हल्दी से और एक पेपर पर रोली से किसी का भी हाथ लगवा लीजिए। अब हाथ किसका लगवा सकते हैं, आप अपना हाथ लगा सकते हैं, हाथ में रोली लगाकर या हल्दी लगाकर, क्योंकि आप अपने घर की महालक्ष्मी हैं। आप अपनी बेटी का हाथ लगवा सकते हैं। आप ऐसे 2 पेपर तैयार कर लीजिए। उसके बाद में इन दोनों पेपर को जहाँ पे भी आपने अपनी पूजा का स्थान निश्चित कर रखा है कि यहाँ पे हमें महालक्ष्मी की पूजा करनी है, वहाँ पे उन हाथों को जो है ना स्थापित कर। उसके बाद में जैसे आप महालक्ष्मी की पूजा करेंगे, धूप से, दीपक से, कमल गट्टे से, हल्दी से, चावल से, जो भी है उन सारी चीज़ों को जैसे आप महालक्ष्मी गणेश जी के ऊपर चढ़ाएंगे, वैसे ही आप जो है इन दोनों हाथों के ऊपर सारी चीज़ें चढ़ाएंगे। पूरी रात इन्हें यहीं रखा रहने देंगे। दूसरे दिन इन दोनों हाथों को लेकर मेन गेट के दोनों तरफ लगा देंगे, तो महालक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसके अलावा एक चीज़ और बताती हूँ आपको, जो ये कौड़ी और कमल गट्टे, ये देखिए ये कौड़ी और कमल गट्टे जो हैं ये आपको ये लेने हैं इनको, क्योंकि ये भी पूजा में बहुत विशेष। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए, दूसरे दिन पड़वा है, फिर दौज को, उसके बाद आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा धनिया और चावल इनको आप थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए और ऐसे करके मिक्स करके रख लीजिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको ये ध्यान करते हुए कि महालक्ष्मी का आह्वान करते हुए कि महालक्ष्मी मेरे घर में हमेशा के लिए स्थापित हो जाए, आपको अपने पूरे घर में इसके चारों तरफ कोई भी कोना बाकी नहीं रह जाए, वो आपको डालना है। एक और चीज़ बताती हूँ आपको, अमावस्या की रात, यानी कि आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम, चाहे किसी को कोई हेल्थ इश्यूज हो रहा है, कोई आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम है, पैसा अटक रहा है आपको ऐसा लग रहा है घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में नेगेटिविटी है, तो इसके लिए आप एक उपाय ज़रूर करिएगा। देखिए सारे उपाय जो होते हैं सारे काम लॉजिकली करने चाहिए, जब तक उनका लॉजिक मालूम नहीं हो आपको नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना है, जो आपके घर के कोने होते हैं वो कौन होते हैं, राहु होते हैं, और जो ब्रह्म स्थान होता है वो होता है केतु। तो आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो कहाँ स्टक होती है, कोनों में। इसीलिए तो दिवाली की सफाई करी जाती है कि जो भी कोनों में से गंदगी है वो आप निकाल लें। तो आपको क्या करना है, आप मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, कुल्हड़ ले लीजिए, मटकी ले लीजिए। आपको रात को करना है ये काम। आप उसमें पानी भरिए और उसके ऊपर उसको ढक दीजिए, मिट्टी के दीपक से उसे ढक दीजिए, और उसको घर के आपको हर कमरे का नहीं लेना, घर के चारों कोने लेने। आपको अपने घर के चारों कोनों में रखिए और उसके बाद में उसके ऊपर एक दीपक रखिए। आप चाहें तो ये आज से भी शुरू कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे 5 दिन कर सकते हैं, आप चाहें तो केवल बड़ी दिवाली वाले दिन कर सकते हैं, यानी कि देव दिवाली वाले दिन कर सकते हैं। आप उसके ऊपर चारों तेल के दीपक यानी कि मस्टर्ड ऑयल के दीपक जलाएंगे, उन्हें जलता हुआ छोड़ दीजिए। दूसरे दिन उनको, मटकी को और दीपक को, उन्हें ले जाइए और घर के बाहर फोड़ाइए। आपके घर की जो भी नेगेटिविटी होगी, आपके घर में जो भी परेशानी होगी, आप ये मानिए, निश्चित मानिए, वो आपकी 100% खत्म होगी ही होगी, क्योंकि आपके घर का जो भी राहु है, केतु है, वो सब आपके घर में से प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा देव दिवाली वाले दिन आप ये ज़रूर करिएगा कि आप अपने घर के ब्रह्म स्थान में, जो सेंटर पार्ट ऑफ द हाउस है, वहाँ पे आपको गोलाई में 11 दीपक गोलाई में लगाने हैं। और अच्छा करने के लिए आप एक थाली ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल भर के उसके अंदर आप अगर 11 दीपक लगाएंगे तो जो भी केतु की एंग्जाइटी है, ओवर थिंकिंग है, आपके घर में केतु की वजह से किसी तरह का भी कोई कष्ट है, कोई हेल्थ इश्यूज़ है, कोई भी तरह की प्रोफेशन में प्रॉब्लम है, उसमें भी आपको बहुत जल्दी ही आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, ये बोला जाता है कि दिवाली पर झाड़ू लाना बहुत अशुभ माना जाता है। हाँ, झाड़ू तो वैसे भी हमारे यहाँ शुभ होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपके घर का जो भी दरिद्रता है, दुख है, वो किसके थ्रू निकलता है? झाड़ू के थ्रू निकलता है। तो इसीलिए झाड़ू जो है आपके घर की गंदगी, क्योंकि अगर आपके घर में गंदगी होगी, सीलन होगी और कूड़ा पड़ा होगा, आपकी किचन गंदी पड़ी होगी, तो क्या होगा? आपके दिमाग में भी वो, देखिए लॉजिकली काम करिए, दिमाग में भी ब्लॉकेज होगी, आप काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे, खाने में गंदगी जाएगी, तो क्या होगा? हेल्थ इश्यूज़ बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए आप ला सकते हैं तो लाइए, लेकिन ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि दिवाली वाले दिन ही आपको 5 दिनों में झाड़ू लाना विशेष है। पर हाँ, झाड़ू के ऊपर पैर नहीं रखिएगा और झाड़ू के लिए कोई विशेष स्थान बना के रखिएगा जहाँ पे किसी की निगाह ना पड़े। क्यों? क्योंकि वो घर की जो गंदगी है, जो घर का कूड़ा है, वो उसको निकालती है। दूसरा, एक अभी कोई मैंने कहते हुए सुना था कि जो प्लास्टिक की झाड़ू होती है वो बहुत अच्छा काम करती हैं। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लास्टिक की झाड़ू बिल्कुल भी मत यूज़ करिए। जो आप नॉर्मल झाड़ू यूज़ करते हैं वो ही आप यूज़ करिएगा। आप प्लास्टिक की झाड़ू अपने घर में
बिल्कुल भी यूज़ नहीं करिएगा। उसको करने से आपके घर में और नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, राहु का प्रकोप और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो प्लास्टिक की झाड़ू यूज़ मत करिएगा। अगर आप ला सकते हैं तो झाड़ू लाइएगा, और अगर किसी वजह से नहीं ला सकते हैं तो मन में ये परेशान मत होइएगा हम झाड़ू नहीं लाए, महालक्ष्मी की कृपा नहीं बनेगी। महालक्ष्मी की कृपा तो माँ तो सबको देती हैं। माँ तो ये कहती हैं कि अगर तुम मेरे को बच्चे की तरह मेरे को पूजोगे तो मैं सब कुछ स्वीकार करूँगी, लेकिन अगर तुम मुझे बहुत साम दाम दंड भेद से, बहुत तरीके से अगर मेरी पूजा करोगे तो फिर मैं भी पूजा वैसे ही स्वीकार करूँगी। तो इसलिए इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि झाड़ू लाना बहुत ज़रूरी है। झाड़ू तो आपके घर की गंदगी को, आपके घर की दरिद्रता को, आपके घर की नेगेटिविटी को निकालती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है झाड़ू।